हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ठीक है, मैं अभी 2 दिन ये वाली डेक यूज़ करने वाली हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्यों आप कर रहे हो। कार्ड्स कोई भी हो, एनर्जी सेम आएगी। ठीक है, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हम रीडिंग में पहले देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे आपके लिए उनकी करेंट फीलिंग क्या है। इसके बाद हम उनके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जानेंगे, गाइडेंस देखेंगे डिवाइन की आपके लिए क्या है। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ बीच में याद आएगा तो मैं वो भी देख लूँगी, अदरवाइज़ ये तो इतना तो होने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन उनकी म्यूचुअल एनर्जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, लस्ट, कर्मा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिवाइन यूनियन, ओके। लास्ट, कर्मा, सोलमेट, ब्यूटीफुल, डिवाइन यूनियन एंड कैरियर इशू। ओके, कैरियर इशू यहाँ पर है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज आए हैं, थर्ड पार्टी आई हैं, वो कार्मिक हो सकते हैं कि कर्मा की वजह से आए। आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, या फिर इसी जन्म का कुछ ऐसा हो सकता है जो ज़रूरी नहीं होता है। कई बार हम सेम व्यक्ति के साथ ही कुछ करें। हम ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जब हमारे साथ ख़राब करता है तो हमें बुरा लगता है कि वो हमारे साथ ख़राब कर रहा है, बट हम ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट किसी और के साथ कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, या ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ का। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो ये या तो इसी जन्म का कोई कर्मा है, या फिर पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है जो आप भोग रहे हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन माइनर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपने खुद देखा, अपने आप छपक से बाहर आया, मतलब टपक से बाहर आया, छपक से नहीं आया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ओके ओके ओके। हमारे कुछ नए व्यूअर्स होंगे, कमेंट में जाके लिखेंगे मैम ये तो ताश के पत्ते हैं, खेलने वाले पत्ते हैं, ये माइनर अरकाना होता है। ठीक है,
टैरो कार्ड्स में दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, एक होता है मेजर अरकाना, एक होता है माइनर अरकाना, ठीक है। तो ये वॉन्ड्स होते हैं, ये आपके कप्स होते हैं, कप्स और वॉन्ड्स ही हैं दोनों चीज़ें, दो ही आया, तीसरे का ऑप्शन ही नहीं आया, तीसरे और चौथे का। एनीवे तो दो ही एलिमेंट यहाँ पर हैं, एक तरफ वॉन्ड्स है, एक तरफ कप्स है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये अभी थोड़ा, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। कुछ जो मेजर कार्ड होते हैं ना उनको मैंने रिपीट किया हुआ यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड मेजर अरकाना नहीं होता, बट कुछ कार्ड जो हैं जिनको मैंने रिपीट किया है, जिनकी जो एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं इस वजह से, ठीक है ना, यहाँ पे है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 के रिपीटिशंस आए। 444 की एनर्जी हो सकता है आपको 44 444 दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो शायद मैंने इसी चैनल पे डाला है या मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और कहीं नहीं मिल रहा है तो कहीं भी जाओ, गूगल पे, यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके सर्च करो और इसकी मीनिंग देखो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो, ठीक है, कहीं पे भी दिख रहे हैं आपको, किसी नेम प्लेट पे दिख रहे हैं, किसी और जगह क्या नाम, गाड़ी के नंबर प्लेट पे दिख रहे हैं, मोबाइल में दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसको देखना है, ठीक है। इसका मीनिंग देखना है, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करना है। 4 की एनर्जी जो होती है, सॉरी, ये नंबर जो है ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी। ओके, आपके पर्सन की ये एनर्जी में या तो इनके बर्थ चार्ट में या फिर आपके बर्थ चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, और राहु जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में डिलेज लेकर के आता है, ठीक है, रुकावट लेकर के आता है। तो राहु का ये स्वभाव होता है, राहु जहाँ होगा ओवर थिंकिंग करवाएगा, डिलेज लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन ओवर थिंकर हो सकते हैं और डिले हो रहा है यहाँ पे चीज़ें, ये भी हो सकता है। साथ में 4 नंबर जो होता है वो स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, एक ठहराव को दिखाता है, मतलब स्टेबिलिटी, मजबूती को दिखाता है, तो वो भी एक हो सकता है। क्योंकि आपकी पर्सन फ़िलहाल जो इनकी कंडीशन है वो ये है कि ये अभी अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में डेफिनेटली है, एक ऐसा कोई बहुत सुंदर फेयर गोरा कोई फेमिनाइन एनर्जी है, गोरी फेमिनाइन एनर्जी, फेयर कलर है इसका, ऑनेस्ट है, डिवोटेड है और काफ़ी लविंग है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है, नॉलेजेबल, बहुत खूबसूरत, और एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में प्लेज़र ऐड करता है, या फिर ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में सक्सेस आए, प्लेज़र आए, मतलब हर तरीके से विजडम आए, ये चीज़ें या तो ये चाह रहे हैं कि ये आ जाए, या फिर ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ 2 बार आई है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका जो ध्यान है वो ये है कि अपने करियर पे ध्यान कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, करियर सेटल करना है अपने आप को, और उसके बाद इन्हें इस इंसान से मैरिज करनी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में कोई ऐसा इंसान है इनकी ज़िंदगी में, अब आप हो कि कोई और है मुझे नहीं पता, वो हम अभी आपके लिए देखेंगे तब समझ आएगा, बट ऐसा कोई इंसान है ज़रूर जिसके साथ ये अपना ट्विन फ्लेम का बॉन्ड से शेयर करते हैं। सेकेंड चीज़ ये क्या है, ये उसके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं, कि स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में भी एक ठहराव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये लाइफ में सक्सेसफुल हो, खूबसूरत सी ज़िंदगी हो, हर तरीके का फ़न हो, स्टेबिलिटी हो, ये सब चीज़ें ये चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल टास्क इनके पास हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा चॉइसेस इनके पास हो सकती हैं, जहाँ पे इनको ये देखना है कि ये अभी कोई चॉइस पिक नहीं कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें अच्छी हो, और ऑप्शंस हैं ज़रूर इनके पास, उन ऑप्शंस को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है इनको, सक्सेस तो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में, जिसके लिए इमोशनल हैं, उस इंसान से ये
थोड़ा सा एक बराबरी वाला रिश्ता चाहते हैं कि अगर वो इंसान इनसे प्यार कर रहा है बहुत ज़्यादा, अब तक ये नहीं कर रहे थे, तो ये उसको प्यार देना चाहते हैं। मेरा गला बार बार और ये अगर किसी इंसान से प्यार करते हैं, इमोशन देते हैं, तो ये वहाँ से भी चाहते हैं कि वो इंसान इनको इक्वल गिव एंड टेक करे। मतलब प्यार जो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट वाली वाइब्स है। सेकंड चीज़ यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की ही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को पता है नहीं पता है वो डिफरेंट चीज़ है, पर दिख ज़रूर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ट्विन फ्लेम एनर्जी का ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पर पड़ी है, तो जा करके आप देख सकते हो। काफ़ी बेचैन है, काफ़ी सारे फियर इश्यूज़ हैं, इनके अंदर डर है बहुत ज़्यादा। ये अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, अपना करियर, फाइनेंसेस, पढ़ाई लिखाई जो भी ये कर रहे हैं, बेसिकली अपने करियर को सेटल करने के लिए जो कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं उसी पे पूरा इनका ध्यान है अभी। पर उस ध्यान का जो मेन रीज़न है वो यही है कि मेरे को ब्याह करना है। नॉर्मली जिस कॉन्सेप्ट के साथ लड़के जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, तो उनका लड़कियों का ये होता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में सेटल होना होता है, करियर पे ध्यान देना होता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि वो अपने फादर के ऊपर या अपने ब्रदर के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हों, ताकि उनकी ज़िंदगी ना एक ट्रैप में फंस जाए जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के कोई भी फैसले खुद ना ले सकें। ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी नहीं चाहती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, इसलिए वो काम करती हैं। लड़के शायद पढ़ाई क्यों करते हैं? लड़के सिर्फ पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि वो जॉब ले सकें, और अगर जॉब मिल जाएगी तो उनको ना या तो उनकी पसंद की लड़की से वो शादी कर पाएंगे, और अगर पसंद की लड़की नहीं तो कम से कम उनकी जॉब लग जाएगी तो उनकी शादी हो जाएगी। ये उनका कॉन्सेप्ट रहता है। तो 99% लड़कों का कॉन्सेप्ट यही होता है, क्योंकि बाकी सब तो उनको ज़िंदगी में मिला हुआ होता है। तो लड़कों का जो पढ़ने का जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ उनका इसीलिए होता है ताकि उनका ब्याह हो जाए। तो वही आपके पर्सन का अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ये है कि इनको बड़ी बेचैनी, इनको डर लग रहा है कि मैं नहीं बन पाया कुछ भी, या नहीं बन पाई। मुझे पाई वाली एनर्जी थोड़ी कम दिख रही है, पाया वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो डिवाइन, फेमिनाइन, मस्कुलाइन हम यहाँ पर एनर्जी देखते हैं, बिकॉज हम जिसके लिए देख रहे हैं, मतलब आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, चाहे वो बेशक लड़की हैं, लेकिन और आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि आप इमोशनल हो। ठीक है, तो आप बेशक आप लड़के हो लेकिन आप फेमिनाइन एनर्जी में आओगे। तो इनकी जो एनर्जी है वो यही है कि इनको इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए, मतलब सॉरी, इनको इंडिपेंडेंट नहीं, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसलिए ताकि इनकी शादी हो जाए। ये उस इंसान से जिससे ये प्यार करते हैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाए। ठीक है, या एटलीस्ट अपनी पसंद के, नहीं तो घर वाला कोई भी थोप देंगे ना, तो अपनी पसंद के इंसान से शादी कर पाएंगे जिससे प्यार करेंगे। या ऑप्शन बेसिक घर वाले ही दिखा दें, बस उनमें हमारे जिसके साथ उनकी केमिस्ट्री मैच करती हुई दिखाई देगी, मतलब प्यार वाली वाइब्स आएंगी, उससे करेंगे। तो ये है इनके माइंड में। ठीक है, काफ़ी बेचैन है, एंग्जाइटी है, फियर इश्यूज़ हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, स्लीपलेस नाइट है इनकी। हो सकता है रात में कई बार जागते हैं, आजकल इन्हें नींद भी नहीं आती, ऐसा है, क्योंकि इन्हें प्यार भरा कप अपना देना है, एक्शन लेना है इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पैसा आए, बट यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। इस वक्त हो सकता है इन्हें पैसों के मामले में कहीं से कुछ धोखा मिला है किसी से, या लॉस मिला है किसी तरीके का। ये बहुत अकेले हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हैंडीकैप्ड पर्सन हो सकता है इनकी फैमिली में, जो इनके, या तो ये खुद हो सकते हैं ऐसे, या इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली इनके ऊपर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी चीज़ है, पैसे की कमी है। ठीक है, या तो जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी वजह से पैसा बहुत खर्च हो रहा है तो पैसे की कमी है, या फिर किसी ने सडनली एक धोखा दे ही दिया है। एकदम से बैठने के बाद ही गला कर, पता नहीं अजीब सा ही हो गया गला, एकदम आवाज़ ही नहीं आ रही सही से। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अभी इमोशंस को अपनी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और प्रैक्टिकल होकर के एक डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस, पैसे की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अपनी फैमिली को भी स्टेबल करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इमोशंस में नहीं बह रहे, क्योंकि इनको अभी दिख रहा है कि नहीं, मेरे को पहले अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देना है, उसके बाद में सब कुछ ठीक कर लेंगे। जैसे घर बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, घर नहीं है तो घर बना लें, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी खरीद लें। मतलब एक अच्छा खासा एक लेविश लाइफ इनको जीनी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इनको। ठीक है, कि नहीं हमें सिर्फ प्यार मिल जाए हम उसके सहारे जी लेंगे, नहीं, इनको अपनी फैमिली भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, प्यार मोहब्बत भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। हालांकि ये जीत नहीं पा रहे, कुछ चीज़ों के मामले में इनके पास क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अट्रैक्शन हो सकता है इन्हें किसी के साथ और भी है, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी इनकी लाइफ में हो सकता है, या एटलीस्ट कम से कम 2 चॉइस इनके पास हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ इमोशंस हैं, एक तरफ पैसा है, इस तरीके की एनर्जी, सुकून या अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। या यही हो सकता है कि एक तरफ इनके इमोशंस हैं, ठीक है, दूसरी तरफ इनको अपनी ज़िंदगी में नाम, नेम, फेम, पैसा, पावर, ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो रूह का सुकून देती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो भौकाल लेकर के आती हैं। तो इन्हें बेसिकली दोनों चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, दोनों चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं इनको। ठीक है, और ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ये काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, जब आप सोल के ऊपर काम करते हो तो मटेरियल वर्ल्ड आपसे छूटने लगती है, जब आप मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हो तो सोल के ऊपर काम नहीं कर पाते, दो में से कोई। और ये इन्हें दोनों चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अपनी सारी विशेष पूरी करना चाहते हैं, इसी बात को लेकर के थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दें। एक तरफ कैरियर हो सकता है, एक तरफ लव लाइफ हो सकती है, दोनों ही इनको चाहिए, पर दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उधर उनका तो पढ़ाई छूट जाती है, या काम पे ध्यान नहीं दे पाते, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लव लाइफ साइड में हो जाती है। तो ये इनकी ज़िंदगी में चल रहा है अभी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं एक कार्ड और लूँगी, क्योंकि वो कार्ड उसमें आया था, अलग से आया था, उस डेक का नहीं था। आपके साथ इनको सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं, आपसे मैरिज करनी है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, दोनों ही एनर्जी आ गई। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, तो अगर आपको देखनी है तो जा कर के देख सकते हो। 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर करने से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी, सभी जोड़े साइन यहाँ पर आ गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है। सेजिटेरियस, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, सभी जोड़े साइन है। वैसे पेंटिकल की एनर्जी हालांकि वैसे आज कम आई है, लेकिन फिर भी क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया तो सभी जोड़े साइन है यहाँ पर। एंड सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी जो है, नंबर जो है वो 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, आई थिंक मैंने बता भी दिया था, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन फिलहाल आपको लेकर के इनकी एनर्जी म्यूचुअल वाली है, इक्वल गिव एंड टेक वाली। अगर आपने आज तक इन्हें प्यार दिया है, इन्होंने वापस नहीं किया है, तो अब ये वो देना चाहते हैं आपको। और अगर ये देते आए हैं तो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि इनको बराबर प्यार चाहिए। ठीक है, बराबर इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होना चाहिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है, दुख, कलेश, पीड़ा से, दर्द से। ठीक है, आपको साथ में लेकर के ये कहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ इन्हें एक सुकून फील होता है, आपके साथ इनको अपनी सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
ये अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ जब आप होते हैं ये, तो इन्हें आप बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो हमें घर की तरह फील कराते हैं, ठीक है, कि जैसे होता है ना कि कहीं भी दुनिया में कितनी भी जगह अच्छी जगह हो आओ, लेकिन हर इंसान के लिए ना उसकी सुकून की सबसे खूबसूरत जगह जो होती है वो उसका अपना घर ही होता है, वो चाहे जैसा हो, वो बिल्कुल झोपड़पट्टी भी हो तो भी वही जगह पूरी दुनिया में सबसे सुकून वाली जगह होती है हर व्यक्ति के लिए, उसका अपना घर, ठीक है। तो कुछ रिलेशनशिप भी ऐसे ही होते हैं कि सारी दुनिया में कहीं भी हो आओ, बट कोई कुछ रिलेशन आपके वो घर के जैसे होते हैं, ठीक है, जहाँ आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, जहाँ पे कोई आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ आपको मालूम होता है कि मैं लाख गलतियाँ कर लूँ फिर भी सामने वाला मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा, माफ़ कर ही देगा, ठीक है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ में वो फील करते हैं, आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अगर अब तक इन्होंने आपके साथ प्यार नहीं, मतलब सपोज़ आप इन्हें प्यार करते रहो बट इन्होंने नहीं किया है, तो अब ये चाहते हैं आपको साथ में लेकर के जाएं कहीं दूर, इन सबसे दूर, और आपको बहुत प्यार करें, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश चल रहा है उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, अब आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने कोई बहुत ख़ास इंसान खो दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद ही ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको जो देना चाहिए वो ये नहीं दे पाए हैं, इनको खुद ही इस तरीके के लग रहा है। वो चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी करें, या फिर चाहते हैं कि आप इनकी सारी विशेस पूरी करो। अगर आपने अब तक इनके साथ कुछ किया है, सब कुछ किया है, तो ये आपको वो सब चीज़ें वापस करना चाहते हैं, और अगर ये अब तक करते रहे हैं तो ये अब चाहते हैं कि आप इनको वही उसी तरीके से, तो मतलब सेम वे में रेसिप्रोकेट करना है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, अपनी आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, ठीक है, आप एक ही रूह का हिस्सा हो सकते हो, ऐसा इन्हें फील होता है। हालांकि यहाँ पे ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, मतलब अगर अब तक ये बहुत प्यार आपको देते आए हैं तो अब थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि अब तुम भी मुझे वो चीज़ शो करो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं ये, ठीक है। हीलिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा है, सेजिटेरियस एनर्जी तो बता ही दिया था मैंने। हील करना चाहते हैं, या तो ये खुद हील होना चाहते हैं या आपको हील करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब जिसकी तरफ से कमी रह गई है अब टर्न उसका है, कहने का मतलब। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से डिटैच्ड बिहेव शो कर रहे हैं कि अभी मेरा पूरा ध्यान जो है वो करियर पे है, काम धंधे पे है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें यहाँ पर। एंग्जाइटी है, फियर इश्यूज हैं इनको, बहुत ज़्यादा डर है, थोड़ा सा ईगो में भी है, गुस्सा भी हो सकते हैं, ठीक है, ईगो में हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं थोड़ा सा। ये इमोशनली डिटेच है, अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आप लोगों के अंदर एक ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप तो है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों का सोलमेट, लेकिन आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया आप लोगों के बीच में, इमोशनली एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी चाहते हैं कि जो भी झंझट चल रहे हैं इन सब बातों से, इन सब झंझटों से दूर होकर के आपको साथ लेके कहीं दूर चले जाएं, फिर आपसे बहुत प्यार करें। अगर इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया तो ये आपसे वो प्यार पाना चाहते हैं, अगर आपने नहीं दिया है तो आपसे पाना चाहते हैं, अगर इन्होंने नहीं दिया तो ये आपको वो प्यार देना चाहते हैं। एक क्वालिटी टाइम सारी दुनिया से दूर ले जाके आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। इमोशनली तो एक दूसरे से आप लोग दूर हैं, अभी आपसे कुछ ज़रूरत है, नहीं मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, अगर आप, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं या आपके पास चल के आना चाहते हैं, बट इसमें कंडीशन यही है कि ये डिटेच दिखा रहे हैं खुद को।
कोई ना कोई फ़ायदा दिख रहा है इनको यहाँ पे। वेटिंग एनर्जी है, फ़ायदा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, उसी वजह से इस तरीके की क्रेविंग है। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको ये मिस कर रहे हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, गार्डेड कर रहे हैं, खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते बिकॉज ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते। तो ये अपने करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं काफ़ी कुछ, पर ये मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे अभी। ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में आई है, इसीलिए यहाँ पर डुअलिटी नज़र आ रही है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ पे अगर आप लोगों की या तो मैरिज हो गई है तो मैरिज टूटती नज़र आ रही है, अगर मैरिज नहीं हुई है, एंगेजमेंट वगैरह है, तो मैरिज के चलने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तेज़ी से एक्शन चाहते हैं, एकदम चाहते हैं चीज़ें, जो भी हालात चल रहे हैं वो तेज़ी से बदल जाएं। काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको एक प्रपोजल देना तो चाहते हैं पर फिलहाल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आपकी तरफ कोई प्रपोजल इनका नहीं है। लड़ाई झगड़े फाइट बैक के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं, तो ये इसीलिए आपको प्रपोजल नहीं दे रहे क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले, तो इसीलिए थोड़ा सा ये रुके हुए हैं, नहीं कर रहे हैं अभी। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं पर वो भी नहीं हो रही। आप लोगों के बीच में इस वक्त एक डिस्टेंस आया हुआ है, जहाँ अपनी अपनी इच्छाओं को, शायद इन्हें लग रहा है कि ये आपकी इच्छा, आप इनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि ये आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे। ठीक है, अपनी अपनी विश लेकर के बैठे हुए, जो नहीं हो रहा, स्पेशली आपके पर्सन। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनकी विश पूरी करो जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, वो एक डिस्टेंस भी है आप लोगों के बीच में, आप लोग दूर दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में या अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। एक साइकिल का कंप्लीशन जरूर चाहते हैं, बट यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार जो था ना हमारे बीच का, वो ख़त्म हो गया, इनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल। इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि इनको आपको ऑफ़र करना है, बट अभी फ़िलहाल तो रुके हुए हैं, फ़िलहाल आपकी तरफ कोई ऑफ़र नहीं दे रहे हैं। रीज़न है इनका अपनी 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे, तो घर वालों को मनाना है। अगर घर नहीं बना है इनका तो घर पहले बनवाना है, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेनी है, अगर किसी तरीके का बिजनेस वगैरह सेटअप करना है तो पहले वो करना है। फाइनेंशियली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें बहुत अच्छे से और आपको भी कर सकें, तो ये है इनकी स्थिति। इसी वजह से ये अभी रुके हुए हैं। तो मेन प्रोमिनेंट थॉट इनका यही है कि इन्हें सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल के स्टेज में जाना है। फैमिली अगर मना सकते हैं तो फैमिली बनानी है और उनकी ज़रूरतें शादी पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्शन, इसीलिए ये रुके हुए हैं अभी यहाँ पर, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे चीटिंग दिखाई दे रही है, प्लानिंग फेल होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर?
प्लीज़ डिवाइन बताइए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि या तो ये खुद क्योंकि काबिल नहीं है, कभी सेटल नहीं है, तो ये आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसकी वजह से। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो और अब आप इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, प्यार भरा का ऑफर तो करना चाहते हैं, बट इनमें यही लग रहा है कि या तो इनकी कंडीशन ये है कि इनको ये सेटल नहीं है, तो ये आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बाद में रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से ये रुके हुए हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, इनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक हो रहा है कि शायद अब आप इन्हें चीट कर रहे हो, इसीलिए शायद अब आप इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते, पहले आप कर देते थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशंस इनके अंदर हैं अभी, पर ये इन इमोशंस को खुद को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इमोशंस को शो नहीं कर रहे क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में अभी अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी फैमिली को खुश करने और मनाने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पैशनेट न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है आप दोनों के बीच में। हालांकि इमोशंस हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आके, ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये अभी गुस्सा है और आप इन्हें जाके मनाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। यस, आप दोनों के मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आकर के। क्यों? क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम जब आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो आपने कुछ ऐसा बोला जो इन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया। इन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोलिंग हो सकते हो, तो इस वजह से ये आपसे दूरी बना रहे हो और ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आके, मतलब तुम्हारी गरज है, तुम आके मनाओ क्योंकि तुमने हमें गुस्सा दिलाया, ये वाली सोच है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इनका प्यार जो है वो सिर्फ आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स। यस, आपके पर्सन इस बात के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला और आपको उन्होंने किसी और के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इस बात को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, गिल्ट है, इसीलिए ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। यस, आपके पर्सन इस बात के लिए सॉरी फील करते हैं कि पास्ट में इन्होंने अब थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, लेकिन अभी आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब कोई भी थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो ये कह रहे हैं ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, यू आर माई सोलमेट। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनका जो हो ना घर हो, आप एक तरीके से इनके, इन्हें बहुत सुकून फील होता है आपके साथ जब भी होते हैं तब।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। आप लोगों के बीच में मैरिज होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन स्टिल आप लोगों की ज़िंदगी में या तो पैसों की कमी है या फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थी, चलो डिवाइन की गाइडेंस और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है। रीडिंग को अगर आपने अब तक रिजोनेट की है बट आपने अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कुछ कर दीजिए। और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारी व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ पे कोई दो सिचुएशन तो दिखाई दे रहा है जिसमें जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने क्या बोला इसमें, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग देखी थी। मैं दोबारा से निकालती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद नहीं मैंने क्या बोला, अचानक से एकदम फ्रीज हो गया माइंड मेरा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, गाइडेंस निकालनी थी मुझे, मैं गाइडेंस में इतने कार्ड निकालती नहीं हूँ, हद से हद दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है, इमोशनली थोड़ा सा आपको डिटैच रहना है। और दूसरी चीज़ अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा इमोशंस प्यार मोहब्बत के बारे में इस वक्त मत सोचो, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और वो सही कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको भी अपने लिए अपने खुद को गाइडेड रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है और ख़ुद को गाइडेड रखना है और अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए अच्छे से मन लगा के काम करने की आपको ज़रूरत है, मतलब खुद के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट आपको प्रैक्टिकल रहना है, इमोशंस में बहना नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।